बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसके बारे में हम जो कि डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। इसको हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट is the movement of molecules from an area of low concentration to an area of higher concentration against the concentration gradient with the use of एनर्जी। ठीक है जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है वहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है। इससे पहले हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े थे उनमें जो था जैसे कि ओस्मोसिस था, डिफ्यूजन था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, वो सारे के सारे के अंदर जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है वो यूज़ हो रहा था। ठीक है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है हमारे पास जो है वो चीज़ वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एनर्जी यूज़ नहीं हो रही होती और वो हाई कंसंट्रेशन से जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके ऑपोजिट है। इसमें लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे मॉलिक्यूल सेल के अंदर, और इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये किन किन जो है प्रोसेस में हमने पढ़ी थी, ये हमने बेसिकली पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी जनाब ऑस्मोसिस में। ओस्मोसिस का प्रोसेस जो हमने पढ़ा उसमें भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ हो रहा था। इसके अलावा हमने डिफ्यूजन पढ़ा और दूसरा हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों प्रोसेस हैं इनके अंदर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही और इनके अंदर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, और इसको हमने कहा था कि इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो है वो प्रोसेस जो है वो हो रहा है। लेकिन आज हम जिसकी बात करें वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या होगा, उस उन तीनों चीज़ों के जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी उन सब के क्या है, ऑपोजिट काम हो रहा है। इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, और देन क्या है, इसमें क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसमें हमने पढ़ा था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द यूज़ ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा था। ठीक हो गया। तो इसको मैं बेसिकली रेज कर देता हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि हम पढ़े हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताया। तो नेक्स्ट जो हम इसकी एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को, कि इसमें एग्जांपल दी गई है बेसिकली जो नर्व सेल हैं उसकी। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, अब जिस तरह और सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है,
इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है कि जो भी काम हम करते हैं, जो भी मैसेज हमारी बॉडी को मिलता है, हमारे ब्रेन तक जाता है, उसको प्रोसेस होके हमारे जो है वो अफेक्टर तक आता है और वहाँ से हम जो है रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये सारा काम कौन कर रहा है? हमारी बॉडी के अंदर एक है नर्व सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं किसी ठंडी या गर्म चीज़ को हाथ लगाऊंगा तो वो जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व सिस्टम के थ्रू मेरे ब्रेन तक मैसेज लेके जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपना जो है वो रिस्पॉन्स शो करूँगा। तो ये जो नर्व इम्पल्स है ये नर्व सेल के थ्रू ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दी है बेसिकली एक नर्व सेल की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक नर्व सेल है। नर्व सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल की जो मेम्ब्रेन है बेसिकली किस तरीके से होती है? ऐसे, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम इसको एक तरीके से लिखें तो हमने कहा था कि ये इस तरीके से मेम्ब्रेन होती है, इसकी लिपिड बाइलेयर, ठीक है। ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है? अटैच। एक लेयर ये है और इसी तरीके से जो सेकंड लेयर है वो ये मैं बना देता हूँ जी। ये उसकी क्या है? सेकंड लेयर। इस तरीके से कोशिश की है, जिस तरह बना के समझाया गया है उसी तरीके से आपको जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से ये दो लेयर्स हैं लिपिड की, ठीक है। ये क्या है? उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल की जो मेम्ब्रेन, कौन से सेल की? नर्व सेल की। किसकी? नर्व सेल की। ये नर्व सेल की मेम्ब्रेन है। अच्छा, जब नर्व सेल जो है वो एट रेस्ट होते हैं, क्या होते हैं? एट रेस्ट। रेस्ट का क्या मतलब होता है? जब कोई भी जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व सेल से नहीं गुजरी होती। फॉर एग्जांपल अभी जो है जैसे कि मैंने किसी भी ठंडी या गर्म चीज़ को अभी हाथ नहीं लगाया हुआ तो मुझे जो मेरी बॉडी है वो इस चीज़ को सेंस नहीं कर रही, ठंडे गर्म को जो मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं लेके जा रही, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि जो आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो एट रेस्ट है। क्या है? रेस्ट है, यानी कि कोई भी मैसेज अभी जनरेट नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं किसी चीज़ को टच करूँगा तो वो जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हो जाएगी, वो मेरे ब्रेन तक मैसेज देगी और ब्रेन उसको जो है वो आगे प्रोसेसिंग करेगा और फिर आगे रिस्पॉन्स हो दिया जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे एक्शन मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है? ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन। क्या है ये? रेस्टिंग मेम्ब्रेन है जी। यानी कि जब नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुई, कोई भी जो है वो मैसेज नर्व इम्पल्स के थ्रू जनरेट नहीं हुआ, जब ये मेम्ब्रेन एट रेस्ट होती है, जब ये जो मेम्ब्रेन एट रेस्ट होती है तो इसके मेम्ब्रेन के अंदर नर्व सेल की कोशिश होती है, इसके मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो है ना बेसिकली दो तरह के आयंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सोडियम आयंस, इसके साथ साथ जो है वो पोटाशियम आयन जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, नर्व सेल के अंदर। सेम इसी तरह नर्व सेल के बाहर भी जो सोडियम आयंस हैं सेल के बाहर भी वो प्रेजेंट होते हैं, इस तरह जो पोटाशियम आयंस हैं वो भी सेल के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सेल, नर्व सेल के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पे जो सोडियम और पोटाशियम आयंस हैं वो क्या हैं? प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जब नर्व सेल जो है वो रेस्ट पे होती है, यानी कि कोई भी नर्व इम्पल्स नर्व सेल पे जो है वो ट्रैवल नहीं कर रही होती, तो नर्व सेल की कोशिश होती है कि वो पोटाशियम आयंस को सेल के अंदर ज़्यादा करें। सेल के अंदर क्या करें? ज़्यादा। यानी कि सेल के अंदर जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे होगी तो सेल के अंदर जो पोटाशियम आयन है उनकी तादाद क्या होगी? ज़्यादा होगी रेस्ट के ऊपर, और जो सोडियम आयन है उनकी तादाद क्या होगी? कम होगी। मैं लिख देता हूँ, पोटाशियम्स क्या होंगे? पोटाशियम आयन क्या होंगे? सेल के अंदर हाई होंगे। क्या होंगे? हाई होंगे एट रेस्ट, ठीक है। और जो सोडियम आयन है वो सेल के अंदर क्या होंगे? लो होंगे। इनको भी मैं सोडियम कर देता हूँ।
ठीक है। तो सेल जो नर्व सेल है इसकी कोशिश होगी कि बाहर से पोटाशियम आयन मैक्सिमम सेल के अंदर आए एट रेस्ट के ऊपर। तो इसमें यहाँ पे आपने गौर करना है कि होता ये है कि ये जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप, ATPase, कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं सेल की इस जगह पे। क्या प्रेजेंट होंगी? कुछ ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे, जिसको आप सोडियम पोटाशियम ATPase भी कहते हैं। जो प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, जो एंजाइम्स हैं, ATPase क्या है? एंजाइम्स हैं, और ये भी क्या है? ये प्रोटीन ही नेचर होते हैं। तो ये क्या करेंगे, अब ऑलरेडी जो है वो सेल के अंदर पोटाशियम आयन क्या है? ज़्यादा। बाहर क्या है? बाहर पोटाशियम आयन क्या है? कम। ये देखें, बाहर क्या है? पोटाशियम आयन लो है। लो का मतलब कम है। और सोडियम आयन बाहर क्या है? सोडियम आयन बाहर ज़्यादा है, यानी कि हाई है। ठीक है, एक चीज़ को क्लियर कर लें। जब मेम्ब्रेन रेस्ट पे होगी, नर्व सेल रेस्ट पे होगा, तो उस सोडियम जो पोटाशियम आयन्स हैं वो सेल के अंदर हाई होंगे, और सोडियम आयन क्या होंगे? लो होंगे। इसी तरह जो सेल के बाहर है पोटाशियम आयन वो लो होंगे, और सोडियम आयन क्या होंगे? हाई होंगे। तो रेस्ट पे क्या होगा? तो इसकी मज़ीद नर्व सेल की कोशिश होगी कि वो बाहर से पोटाशियम आयन को अंदर की तरफ लेके आए। तो ये क्या है? लो, अंदर क्या है? हाई। बाहर क्या है? लो, अंदर क्या है? हाई। हमने देखना है कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब भी कोई जो आयन्स है, कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा, तो उसके लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो जब पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो क्या हो गया? इसको बाहर से अंदर लाने के लिए क्या चाहिए? लो से हाई की तरफ आने के लिए आयन्स को एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है सोडियम पोटाशियम ATPase पंप, ठीक है, ये एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे। एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए मज़ीद जो पोटाशियम आयन्स हैं उनको सेल के अंदर जो है वो क्या करेंगे? मूव करवाएंगे। सेल के अंदर इस तरीके से जो पोटाशियम आयन है उनको मज़ीद जो है वो सेल के अंदर मूव करवाएंगे। पोटाशियम आयन को बाहर से अंदर लाएंगे, यानी कि बाहर क्या है? लो, अंदर क्या है? हाई। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस कहाँ पे है? यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप के पास एनर्जी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो वो बाहर से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से पोटाशियम आयन को अंदर की तरफ जो है वो मूव करवा लेंगे। और जो सोडियम आयन अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी ये अंदर से सोडियम आयंस को बाहर निकालेंगे, बाहर की तरफ जो है वो लेके जाएंगे, यानी कि ये क्या है? लो, और बाहर क्या है? हाई। ठीक है, और इधर भी क्या है? इधर बाहर लो है और अंदर हाई है। ठीक है, इधर भी लो से हाई की तरफ आ रहे हैं पोटाशियम आयन अंदर की तरफ, और इधर भी लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं सोडियम आयन। तो ये दोनों आयंस को लो से हाई की तरफ कौन मूव करा रहा है? मूव करा रहा है ये सोडियम पोटाशियम पंप्स, जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो ये एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, और लो एरिया से हाई की तरफ पोटाशियम आयन को, और लो अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि लो टू हाई सोडियम आयंस को मूव करवाने में हेल्प करेंगे। तो ये जो एग्जांपल है बुक के अंदर दी गई है, बहुत ही सिंपल सी, अगर समझा जाए, समझ में आ जाए, तो अगर आपको डेफिनेशन के समझ में आ जाए तो आपको एग्जांपल जो है वो समझना जो है वो मुश्किल नहीं है। तो आपने बात यही सिंपल सी रखनी है जहन के अंदर के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। हाँ, जब आपको कोई मैसेज मिलेगा, जब इन नर्व सेल को कोई मैसेज मिलेगा, यानी कि जब कोई नर्व इम्पल्स इन नर्व सेल में से गुजरेगी, तो क्या होगा? तो ऑपोजिट हो जाएगा काम। ऑपोजिट कैसे होगा? कि जब नर्व इम्पल्स गुजरेगी तो बाहर से सोडियम आयन जो है वो अंदर आएंगे, और अंदर से पोटाशियम आयन जो है ना वो बाहर जाएंगे, यानी कि इसके उलट काम चलेगा।
जब एक्शन मेम्ब्रेन होगी या जो नर्व इम्पल्स जब नर्व सेल से ट्रैवल करेगी तो इसके ऑपोजिट काम चलेगा। तो इसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने कहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर मूवमेंट होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी। तो इसमें एग्जांपल दी है नर्व सेल की। जब नर्व सेल एट रेस्ट होता है तो उसकी कोशिश होती है मैक्सिमम पोटाशियम आयन इसके अंदर जाए नर्व सेल के अंदर। तो ऑलरेडी सेल के अंदर पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं जब वो नर्व सेल रेस्ट पे होता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है मज़ीद बाहर से जो है वो पोटाशियम आयन जो है वो सेल के अंदर आए और बाहर जो है वो कम होते हैं। तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज एटीपी को यूज़ करते हुए बाहर से पोटाशियम आयन को अंदर लेके जाते हैं, और जो कि सोडियम आयन अंदर कम होते हैं और बाहर ज़्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी इसमें भी इनको बाहर अंदर से बाहर की तरफ लेके जाते हैं और इसके प्रोसेस में भी इनकी जो एनर्जी है वो यूज़ होती है। इस तरीके से ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो है वो प्रोसेस होता है।